हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए एक ऐसी कहानी को लेकर जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएगा, क्योंकि आज मैं इस कहानी को सुनाने के लिए क्राइम के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोलता हूँ आज जो इस क्राइम की घटना को सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल इस जो कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ क्राइम होता नहीं, लेकिन सुनने के बाद आपको अजीब लगेगा, जो ऐसा भी कैसे हो सकता है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और उसमें बताया जा रहा है जो एक महिला ने दो सगे भाई से शादी कर लेती है। और ऐसा भी नहीं, चलो होता है, पहला पति मर जाता है तो देवर से शादी करवा दी जाती है या जेठ से हो जाते हैं, ऐसे कई सारे मामला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब पहला पति जिंदा रहता है और उससे रहते हुए भी उसका छोटे भाई से शादी हो जाता है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें यह होता है, और बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों जो सगे भाई होता है उस महिला के साथ 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 रहने लगता है। इसमें दोनों भाई में से किसी को आपत्ति नहीं होता है, और उस महिला को तो बिल्कुल ही नहीं आपत्ति होता है जो चलो एक से शादी हुआ तो दूसरे को छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। तीनों साथ साथ खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। जब कई सारे लोग उस महिला और वो दोनों भाई का इंटरव्यू करते हैं, दोनों से पूछता है, तरह तरह के सवाल जब पूछा जाता है, तीनों ने एकदम सिंपल तरीके से जवाब देता है जो दुनिया वाले कुछ भी कह ले, लेकिन हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और हमें समाज से कुछ लेना देना नहीं। बाकी ऐसी कहानी जब मैं सुना तो मुझे भी अजीब लगा, जो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लेकिन पूरा डिटेल जब पढ़ा, उसका कई सारे इंटरव्यू है और इंस्टाग्राम में भी बहुत ज़्यादा ये महिला वायरल है। मैं कुछ तस्वीर भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो दोनों भाइयों के साथ वो महिला है। दोनों भाई सिंदूर भी लगवा रहे। उस महिला ने पूरा डिटेल समझाया आखिर क्या मजबूरी थी जिसके चलते उस महिला ने इस कदम को उठाया। तो आज इसी कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ का है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल देने जा रहा हूँ। देखिए, अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताए जा रहे हैं और आर्टिकल में अलग अलग जगह का नाम भी बताया जा रहा है। लेकिन मैं कई सारे आर्टिकल पढ़ा, कई सारे वीडियोस देखा। देखने के बाद इतना पता चला, जो ये जो घटना है, ये जो कहानी निकल कर सामने आई है, महिला जहाँ पर रहती है और वो दोनों पति के साथ रहती है, वो जगह है संत कबीर नगर जनपद का है। संत कबीर नगर जनपद में एक महिला की शादी, जिस महिला का नाम होता है अनीता निषाद। अनीता निषाद की शादी पहली मर्तबा जब उसके माँ बाप ने कराया, वो साल था 2001, यानी आज से करीब 23 साल पहले, 23 ईयर्स, 23 साल पहले उस महिला की शादी हो जाती है। अब जिस व्यक्ति से शादी होता है उसका नाम होता है रामबरन निषाद। अब रामबरन निषाद के साथ उस महिला की शादी हो जाता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसी बीच रामबरन और निषाद, जो अनीता निषाद है, उन दोनों के बीच में एक पुत्री आती है, यानी एक बेटी का जन्म होती है। सब खुशहाल तरीके से परिवार है। रामबरन के अलावा रामबरन के भाई, रामबरन का पिता, रामबरन की माँ उसी घर में रहा करते थे। और अनीता निषाद आ जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा होने लगता है। पहला एक लड़की होती है, फिर उसके बाद एक लड़का का भी जन्म होता है। लेकिन घर का जो आर्थिक तंगी है, यानी आर्थिक जो हालत है, वो ठीक नहीं था। क्योंकि रामबरन और जो राम सरन है, उनका भाई का नाम है, रामबरन का भाई का नाम है राम सरन, दोनों भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और इसी वजह से वो लोग किसी कंपनी में या किसी अच्छे जगह में काम भी नहीं करता था, बस दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। लेकिन गांव में रहकर, संत कबीर नगर जनपद में रहकर इन लोगों को कुछ काम भी नहीं मिला था, अच्छा सा काम नहीं कर रहा था। तभी रामबरन ने सोचा, क्यों ना मैं किसी दूसरे राज्य में चला जाऊं और वहां पे जाकर पैसा कमाऊं। अब वो कुछ समय बाद जो है, वो अपनी पत्नी और बच्चों का और घर वाले का सोचते हुए रामबरन चला जाता है मुंबई। अब जब मुंबई चला जाता है, अब उस टाइम की बात है, आप सोचो 2003-4 की बात है। उस टाइम तो मोबाइल इतना अवेलेबल नहीं था, और था भी तो गिने चुने लोगों के पास ही था।
वही हाल इस परिवार में था। अब गरीब परिवार थे, कहाँ पे मोबाइल का खर्चा उठा पाएंगे। इसीलिए इन परिवार में भी, ये जो राम बरन का परिवार होता है, इन लोगों के पास भी मोबाइल नहीं था। लेकिन राम बरन चला जाता है मुंबई। अब मुंबई जाने के बाद राम बरन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। यूं ही दिन गुजरता गया, साल गुजरता गया। देखते ही देखते 12 साल हो जाती है। जब 12 साल हो जाता है, लेकिन 12 साल से पहले ही करीब 8-9 साल जब राम बरन घर से अलग हो गया, राम बरन का कुछ खबर नहीं, ना तो चिट्ठी है और ना ही किसी जरिया था जो राम बरन अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चा, अपने माँ बाप, भाई से बात करे। दिन गुजरता गया 8 साल बाद। लेकिन 8 साल जब गुजरा, उस 8 साल में इस परिवार के साथ, खास करके अनीता निषाद के साथ बहुत कुछ हुआ है। दरअसल जो पड़ोसी होता है, जब राम बरन लौट कर नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे लोग अब राम बरन के बारे में बातें करने लगे। जो राम बरन का शायद किसी वजह से मौत हो गया होगा, जिंदा है क्या नहीं है कोई पता नहीं। अगर जिंदा होता तो 8 साल में वो 8-9 साल जब हो रहा है, वो गांव तो आता। लेकिन अपने बीवी, बच्चा, माँ, भाई सब लोग हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं। इसी बीच उसका पिता का भी मौत हो गया था। लेकिन राम बरन के बारे में ना तो किसी को पता था, और ना राम बरन किसी के बारे में पूछा करते थे। अब पड़ोसी जो है, जैसे पड़ोसी होता है, जो खास करके लोग होता है, उन लोग आप ताना देने लगा। ताना मारने इस वजह से लगा, अनीता निषाद को लेकर तरह तरह की बातें करने लगा। जो अनीता निषाद आने के बाद ही जो है राम बरन का ये मुसीबत हुआ है। ये औरत अच्छी औरत नहीं है। जैसा होता है ना, अमूमन ताना मारते ही है, जो इसके वजह से ये राम बरन के साथ कुछ हुआ होगा, ये कलंकिनी है, इस तरीके का बात पड़ोसी करने लगे। लेकिन अनीता निषाद के जो सास है, वो बड़ी ही अच्छी औरत होता है। जो कई सारे इंटरव्यू में अनीता निषाद ने अपने सास के बारे में भी बताया, और सास ने खुद बात की। तो ये अनीता निषाद के वजह से राम बरन के साथ ऐसा हुआ है, ये कलंकिनी है, इसको घर से निकाल दो। लेकिन अनीता निषाद का जो सास है, यानी राम बरन के माँ जो है, इन बातों को नहीं मानते थे। जो किसी के जलते के किसी का बर्बादी नहीं होता, ये तो बस कहावत है, बातें हैं। भले ही वो गांव के रहने वाली थी, लेकिन उनका सोच जो है बहुत अच्छा सोच था, ये सब नहीं मानते थे। अब जब समय बीतते गया, लोगों का ताना सुनता गया, तो राम बरन की जो माँ है, वो एक फैसला कर लेती है। राम बरन की माँ जो है, अपने बहू अनीता से कहती है, जो बहू देख, राम बरन के बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, और 1-2 दिन नहीं, कई साल गुजर गया, राम बरन घर में भी लौट कर नहीं आ रहा है। तो हमें लगता है तुझे कुछ फैसला करना पड़ेगा, तुझे कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और मैं भी चाहती हूँ तुम मेरा इस फैसले को, मैं तुझे सुनाने वाली हूँ, तुझे जो बताने वाली हूँ, इस फैसले को तू मान ले। अनीता निषाद की जो सास है, यानी राम बरन और राम सरन की माँ, अनीता निषाद को कहती है, तू तेरा देवर से शादी कर ले। अब इसमें अनीता निषाद के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अनीता निषाद अपने सास की बात मानते हुए राम सरन से शादी कर लेती है। बाकायदा उस घर में पंडित को बुला के उन दोनों का शादी करवा देता है, और इस शादी से सारे लोग नाखुश थे। यहाँ तक कि अनीता निषाद की जो माँ परिवार है, मायके वाले हैं, उन लोगों ने भी रिश्ता नाता तोड़ देता है। जो पहला पति का मौत हुआ क्या नहीं हुआ, तू विधवा है कि नहीं है, उसके बारे में बगैर जानी तू अपने देवर से शादी कैसे कर सकती है। लेकिन अनीता निषाद के पास कोई जवाब नहीं था, वाकई वो जिंदा है क्या नहीं है। लेकिन इसने जो फैसला किया है सास के साथ मिलकर, ये भी सही है क्या गलत है, इन दोनों को पता नहीं। लेकिन अनीता निषाद की जो सास है, उसने कहा, तो अनीता निषाद ने शादी कर लिया। अब राम सरन से शादी हो जाता है। राम सरन के साथ शादी होकर 3 साल बीता, यानी राम बरन घर से निकले हुए 12 साल हो जाता है। 3 साल में राम सरन से भी 2 बच्चा हो जाता है, और दोनों लड़का होता है। देवर से शादी करने के बाद उसके परिवार से सारे रिश्ता नाता टूट गया, और जो लोग ताना देते थे, वही लोग अब इस अनीता निषाद का बदनामी देने लगा। लेकिन इन परिवार को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये जो अनीता निषाद के सास के राम सरन के परिवार को कुछ फर्क नहीं पड़ा।
दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे। इसी बीच अनीता निषाद के पास मोबाइल भी आ जाता है दिन, क्योंकि अब ये 2020-21 की बात है, तो अनीता निषाद जो है वो ब्लॉग वीडियो बनाने लगी। जो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएंगे, घर में आमदनी होगी, इस वजह से वो वीडियो भी बनाया करती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ समय पहले 2024 की बात कर रहा हूँ, कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ, राम बरन मुंबई से लौट आता है। अब जब मुंबई से राम बरन लौट आता है, उस इलाका में तो एकदम फैल जाती है, सनसनी से फैल जाती है। जो देखो, राम बरन की बीबी, राम बरन जिंदा रहते हुए इन लोगों ने कुछ खबर नहीं ली, कुछ पता नहीं लिया, देवर से शादी कर लिया। अब क्या होगा? जब राम बरन घर आता है, माँ सारी बात बताते हैं, जो तू आया या नहीं, 12 साल बीत जाने के बाद तू आया है। लेकिन राम बरन को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राम बरन जब लौट कर आता है तब देखता है कि राम सरन के साथ, यानी उसके भाई के साथ, उसकी पत्नी की शादी भी हो गया और उससे 2 बच्चे भी हैं। माँ ने सब कुछ बताया। अनीता अब करे तो क्या करे? अनीता निषाद के पास तो रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो तभी जो है राम बरन और राम सरन की माँ जो है कहती है बेटे को, बेटा अब तू क्या करना चाहता है, तेरा फैसला क्या है? तो इसमें राम बरन एक ऐसी बात करता है जिसे सुनने के बाद कोई भी चौंक सकता है। राम बरन कहता है, जो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अनीता चाहती है हम दोनों भाई के साथ वो रहने के लिए तैयार है, तो मैं तो रहने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद राम सरन को भी बताया, राम सरन को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। राम सरन ने भी बोला ठीक है, ये भैया की पत्नी थी, अगर भैया इनके साथ रहना चाहता है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकता है, हम तीनों खुशी खुशी से रह लेंगे। जबकि ये समाज कभी भी इसका इजाज़त नहीं देता, और ये कानूनन भी जुर्म है। जो पहला, और ख़ास करके ये जो रिश्ता है, एक रिश्ता का मर्यादा होता है। एक पत्नी, एक लड़की, एक महिला 2 सगे भाई के साथ चलो शादी तो कर सकता है, अगर किसी का मौत हो जाता है या किसी का अता पता नहीं रहता, लापता हो जाता, तब मजबूरन होता है, जैसे ये राम सरन के साथ ही हो रहा है। लेकिन जब राम सरन लौट कर आता है, तब जाकर राम सरन के फैसला लेता है, अगर अनीता चाहे तो दोनों भाई के साथ रह सकता है। इस पर अनीता को आपत्ति नहीं होता है, ना कि सास को आपत्ति होता है, ना वो दोनों भाई को, राम बरन और राम सरन को आपत्ति होता है। दोनों भाई खुशी खुशी इस फैसले को मान लेता है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है, अनीता भी इस फैसले से खुश हो जाती है। उसे समाज से कुछ लेना देना नहीं। राम सरन, राम और उन दोनों भाई की माँ जो है, ये भी इस फैसले से खुश हो जाती है। जो मेरा दोनों बेटा अगर इस महिला के साथ, अनीता निषाद के साथ खुश रह सकता है, तो हमें आपत्ति करने का कोई वजह ही नजर नहीं आता। वकील अनोखी फैसला ने, ये जो अनोखा फैसला इन परिवार ने लिया, इन तीनों ने लिया, खास करके अनीता, राम और राम बरन और राम सरन, पूरा समाज को हिला कर रख दिया। जो कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जब अनीता निषाद से कई सारे रिपोर्टर, कई सारे जो वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर, जो खास करके यूट्यूब में वीडियो बनाता है, उन लोग गए, उन लोगों का इंटरव्यू लिया, उन लोग से बातें किया। अनीता से पूछा, जो आपको अटपटा नहीं लगता है? तो अनीता कहती है, इसी अटपटा की वजह से तो मेरे मायके वाले मुझसे रिश्ता नाता तोड़ दिया, तो मुझे अब किस बात का अटपटा लगेगा? जब मेरे मायके वाले ने ही मुझसे रिश्ता नहीं रखा, तो मैं इस बात से क्यों, दुनिया वाले का बातों से मैं क्यों अपने आप को कोसूं? हम लोग जो है खुश है, हमारे दोनों पति साथ में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उनसे पूछा गया तो आप किससे प्यार ज़्यादा करते हो, तो अनीता निषाद का जवाब था, हम दोनों को बराबर प्यार करते हैं। इसीलिए इनसे भी 2 बच्चे हैं और उनसे भी 2 बच्चे हैं, हमारे 2-2 पति से 2-2 बच्चे हैं, ताकि आगे जाकर ये ना लगे जो मैं उनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या फिर इनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो किसी ने पूछा, तो आप लोगों का जो बेडरूम है वो कैसा है? तो अनीता निषाद का इसमें जवाब है, हम लोग का एक ही बेडरूम है। यहाँ पर सोचिए, एक बेडरूम में एक औरत 2-2 भाइयों के साथ सोती है। वाकई अजीब लगता है, जो ऐसा भी कोई होता है क्या? दोनों भाई एक महिला के साथ एक ही बेडरूम में सोते हैं, और ये एक रिश्ता है पति पत्नी का। वाकई विश्वास नहीं होता। लेकिन ये वीडियो जो है बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो है संत कबीर नगर जनपद का है। आप चाहे तो गूगल में सर्च करो या यूट्यूब में सर्च करो,
इतना आप पता करोगे तो आपको आसानी से कई सारे वीडियो मिल जाएगा, कई सारे आर्टिकल आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वैसे तो इस चैनल पर मैं क्राइम की घटना को बताता हूँ, जहाँ पर रेप होता है, मर्डर होता है, इस तरीके का वीडियो मैं बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, जो रियल सच्ची घटना रहता है। लेकिन जब मैं खबर पढ़ रहा था और ये सोशल मीडिया में तैर रहा था, इंस्टाग्राम रील्स में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और कई सारे यूट्यूब में भी वीडियो वायरल हो रहा है, तभी मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद अजीब लगा, तो सोचा कि चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं, इसीलिए आज इस वीडियो को बनाया। तो वीडियो कैसी लगी आप अपना राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और आप कहाँ से वीडियो देखते हो इसके बारे में भी आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।